राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां कर्क राशि वाले जातकों को माह मार्च 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। कर्क राशि के द्वितीय भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कुंभ राशि में सूर्य मंगल बुध राहु का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव मीन राशि में शुक्र और शनि देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह मार्च 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति भाग्येश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए छठवें भाव के स्वामी होकर हर्ष विपरीत नामक राजयोग बना रहे हैं। हर्ष विपरीत नामक राजयोग का मतलब परेशानियों से जूझते हुए सफलता का प्राप्त करना। चूंकि देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव के स्वामी हैं और छठवां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है, तो जो कर्क राशि वाले जातक बीमार चले आ रहे हैं या कर्जे में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी के कार्यों में फंसे हुए हैं, तो उन सब क्षेत्रों में जूझते हुए सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हर्ष विपरीत नामक राजयोग बना रहे हैं। कहने का मतलब विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः बार बार धन और संपत्ति देने का कार्य करेंगे। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में है, यह अनावश्यक व्यय का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, कई चीजों से देखा जाता है, विदेश का भाव है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में अशुभ फलकारी होते हैं, किंतु विपरीत राजयोग की स्थिति में होने से और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करने से कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश होकर योग कारक हैं। तो यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। माह मार्च में देवगुरु बृहस्पति का गोचर नक्षत्र वाइज भी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर शनि देव देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं और अपने स्वयं के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और राहु देव अष्टम भाव में अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति का और राहु देव का और शनि देव का, ये तीनों ग्रहों का नक्षत्र गोचर उनके स्वयं के नक्षत्र से हो रहा है। यह एक विशेष बात है, क्योंकि यह तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र के स्वामी हैं। अतः जिन कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, शनि देव की कमजोर है, राहु देव की कमजोर है, वह जातक देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र के देवता, शनि देव के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र के देवता और राहु के शतभिषा नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ पर नक्षत्र वाइज भी काफी शानदार बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। यह भूमि भवन का भाव है, माता का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है और वाहन इत्यादि को देखा जाता है। मानसिक सुख का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, काफी चीजें चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पर होने से भूमि भवन से लाभ होगा, माता से लाभ होगा और वाहन आदि खरीदने के योग बन सकते हैं। मानसिक प्रसन्नता हो सकती है, घर पर मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर, छठवां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का भाव है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति इस घर के स्वयं मालिक है
और हर्ष विपरीत नामक राजयोग की स्थिति में बैठे हैं, यानी रोग ऋण शत्रुओं से जूझते हुए सफलता प्राप्त करने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बेहद शानदार है। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव में 4 ग्रह ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जिसमें सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव और राहुदेव, और ये चारों ग्रह काफी लंबे टाइम तक इसमें गोचर करेंगे। सूर्यदेव यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को, भाग्य भाव मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, और चतुर्ग्रही योग पर चारों ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन चारों ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी कर देगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं, शुभ दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, स्वाभाविक रूप से शुभ फल देने का कार्य दृष्टि से करते हैं। तो यहाँ पर नवम दृष्टि होने से क्या करेंगे, अष्टम भाव के कारकों से आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। और इन चारों ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी, तो इन ग्रहों से भी आपको अच्छे लाभ दिलाने का, अच्छे फल दिलाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से राहु देव नवम भाव पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का 9 पंचम राजयोग बना हुआ है, और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर और राहु की पंचम दृष्टि, यानी देवगुरु बृहस्पति और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। इस नक्षत्र के स्वयं देवगुरु बृहस्पति स्वामी हैं, और नक्षत्र देवता अधिष्ठाती देवी अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी है और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं हैं, और शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण हैं, जो माँ अदिति के पुत्र हैं। अतः माता और पुत्र में संबंध बना है नक्षत्र के देवताओं के अनुसार। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु पर होने से, नव पंचम योग बनने से, और नक्षत्र देवताओं का संबंध माता और पुत्र के होने से राहु देव अष्टम भाव में भी शुभ फल देंगे कर्क राशि वाले जातकों को। यद्यपि कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु देव शत्रु हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्र ने ही जन्म दिया है राहु को। राहु को बनाने का कार्य ही चंद्रदेव ने किया है, इसलिए राहु देव चंद्रदेव से दुश्मनी मानते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए राहु देव यहाँ पर अशुभ फल नहीं करेंगे, शुभ फल देने का ही प्रयास करेंगे। तो यह विशेष योग है यहाँ पर राहु का। यदि नक्षत्र का संबंध नहीं होता, नव पंचम योग नहीं होता, परस्पर दृष्टि संबंध नहीं होता, तो राहु देव यहाँ पर कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ फल देने का कार्य करते हैं। किंतु इन सारी चीजों से, इन परिस्थितियों से राहु देव भी यहाँ पर अशुभ फल ना देकर शुभ फल ही देंगे। तो यहाँ पर राहु और गुरु का संबंध अच्छा बना हुआ है। सूर्य देव 14 मार्च को यहाँ से राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे, और अष्टम भाव में त्रिग्रही योग और भाग्य भाव में त्रिग्रही योग बनेगा। जब भी किसी कुंडली में या गोचर कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं, तो अनेक प्रकार से योग बनाते हैं और अनेक प्रकार से शुभ और अशुभ फल देने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर मंगल देव, बुध देव गोचर कर रहे हैं। बुध देव द्वादश भाव के स्वामी हैं, और बुध देव पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और अपने मित्र शनि के घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पराक्रम जरूर कराएंगे, क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव है। आप जितनी मेहनत करेंगे करियर में उतने ही लाभ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मेहनत करना है। और अभी बकरी चल रहे हैं, 21 मार्च के बाद में यहाँ पर मार्गी होंगे,
तब बुध देव के आपको प्रभाव और अच्छे प्राप्त होंगे। मंगल देव जो आपके दशम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं है, राहु के साथ में अंगारक दोष की स्थिति में है, तो कैरियर पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य करें, हार्ड वर्क करें, सत्कर्म करें, अनैतिक कार्यों से बचे रहें, बेईमानी से बचे रहें, क्योंकि आपके कैरियर भाव के स्वामी अष्टम भावगत हैं, वो भी राहु के साथ में। और राहु बुध की युति बनी है, जड़त्व दोष है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य राहु कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। संतान की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। प्रेम प्रसंग में, प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनको बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। कटु वाणी से बचना है। कुल मिलाकर सारी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि है, अंगारक दोष की दृष्टि है, यहाँ पर सप्तम दृष्टि, तो क्रोध से बचे, एग्रेशन आपको बिल्कुल नहीं करना, सावधानी रखना है। कुल मिलाकर मंगल देव के लिए आपको कैरियर पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्यदेव भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, धन भाव के स्वामी है, तो भाग्य से धन की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे, धर्म कर्म के कार्य होंगे। आपको आपके पिता से धन प्राप्त हो सकता है। आप अपने पिता का यदि आदर करते हैं, सूर्यदेव को यदि आप प्रातः काल सूर्योदय के बाद जल देते हैं, सूर्यदेव का बीज मंत्र जाप करते हैं, अपने पिता का मान सम्मान करते हैं, उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्यदेव के 14 मार्च 2026 से मार्च अंत तक सूर्यदेव के विशेष शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सूर्यदेव आपको अनेक सूत्रों से धन के लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, भाग्य से आपके काम बनाने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव शनिदेव दोनों ग्रह प्रगाढ़ मित्र हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। शुक्रदेव लाभ भाव के भी स्वामी है और शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। ये केंद्र भाव है, मतलब यह चतुर्थ भाव भूमि भवन का भाव है, वाहन का भाव है, ये लाभ का भाव है। सभी तरह के लाभों को इसी एकादश भाव लाभ भाव से देखते हैं और उसके स्वामी होकर शुक्रदेव भाग भाव में अपनी उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं, बेहद शानदार स्थिति है शुक्रदेव की। और शुक्रदेव यहाँ पर केंद्र भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्रदेव बना रहे हैं। तो शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार है और शुक्रदेव यहाँ पर 1 मार्च से माह प्रारंभ से ही गोचर कर रहे हैं और 25 मार्च तक यहीं गोचर करेंगे। तो 25 मार्च तक शुक्रदेव आपको अनेक तरह से धन के लाभ, समाज से लाभ, पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का लाभ, आपकी कोई मनोकामनाएं, इच्छाएं रह गई थी, वो इस गोचर अवधि में शुक्रदेव पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर अच्छा है, भूमि भवन के कार्य अच्छे बनेंगे। जो लोग शुक्र की चीजों से रोजगार कर रहे होंगे उनको लाभ प्राप्त होगा। शुक्रदेव 25 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर दशम भाव में शुक्रदेव का गोचर हो जाएगा। तो शुक्रदेव दशम भाव में भी यहाँ पर अच्छे फल देंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। यह भूमि भवन का भाव है, माता का भाव है, वाहन का भाव है, कृषि का भाव है और जो लोग रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं उनका भाव है। और जो लोग यहाँ से अपना मकान रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर की साज सज्जा कराना चाहते हैं, उन सब में शुक्रदेव से आपको मदद प्राप्त होती रहेगी। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर पूरे मार्च माह में अच्छा बना हुआ है। शनिदेव भाग भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थान बली होते हैं, तो भाग्य को मजबूती देने का कार्य करेंगे। यद्यपि सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं, तो यहाँ पर आपको सूर्य के उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों का माह मार्च 20 का ग्रह गोचर अच्छा है। जिन कर्क लगने वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शनि देव, राहु देव और केतु देव की स्थिति कमजोर है, अशुभ है, वह सभी जातक इन ग्रहों के नक्षत्र के देवता का मंत्र जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां देखकर और उनका जाप करके आप इन ग्रहों से शुभता, अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।